नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में सीएम बनते ही देवेंद्र फडणवीस ने कुछ बड़े फैसले करने शुरू कर दिए हैं, जिससे एक मैसेज जा रहा है कि अब महाराष्ट्र का नया बॉस कौन है। और एक मैसेज गया है एकनाथ शिंदे को भी कि अब महाराष्ट्र के नए बॉस सीएम देवेंद्र फडणवीस है। एक बड़ा फैसला सीएम जब हुआ करते थे एकनाथ शिंदे, तब उन्होंने लिया था। उस फैसले पर स्टे लगा दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी एमएसआरसीटीसी, ये जो कॉरपोरेशन है, इसके तहत लास्ट ईयर सितंबर में 3 एलओआई जो है इश्यू किए गए थे 3 प्राइवेट कंपनीज को, जिसमें कि 1300 के करीब बसें रेंट पर लेने की बात कही गई थी। इसके बाद अब जब सीएम देवेंद्र फडणवीस बने हैं तो तमाम विभागों की एनालिसिस बैठक कर रहे हैं, विभागों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, रिव्यू ले रहे हैं। और ऐसे में ये जो बड़ा फैसला था जो एकनाथ शिंदे ने लिया था सितंबर 2024 में चुनाव में आचार संहिता लगने से पहले, उस फैसले को रोक दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। क्या कुछ कहा है मैं आपको बताता हूं। आपको बता दें कि एक प्रेजेंटेशन दिया गया था ऑफिशियल्स की तरफ से देवेंद्र फडणवीस को, और कहा गया कि एमएसआरसीटीसी जो है उनको उनके द्वारा लेटर ऑफ इंटेंट यानी एलओएल 3 प्राइवेट कंपनीज को जो है वो दिए गए थे, और जो हायरिंग की जा रही थी वो 1310 बसेस थी, और रेट जो है वो 34.70 से लेकर के 35 पॉइंट रुपीस की बात कर रहा हूं दोस्तों, कि 34 रुपए 70 पैसे से लेके 35 रुपए 10 पैसे पर किलोमीटर जो है वो तय किए गए थे। इसमें जो कॉस्ट है फ्यूल का, वो इसमें नहीं लिया गया था। और आपको बता दें कि साल 2022 से एमएसआरसीटीसी जो है वो बसें हायर कर रही है, लेकिन फ्यूल के साथ जो टोटल कीमत आती है वो 44 रुपीस जो है पर किलोमीटर आती है। इसमें फ्यूल का कॉस्ट भी इंक्लूड होता है, लेकिन ऑफिशियल्स ने बताया कि फ्यूल कॉस्ट लगने के बाद जो टोटल कॉस्ट पहुंच रहा है वो पहुंच रहा है 56 टू 57 किलोमीटर पर किलोमीटर। तो यानी 10 से 12 रुपए तक का फासला पड़ रहा है, जो कि ज्यादा अमाउंट है प्रीवियस एग्रीमेंट से। इसको देखते हुए अब रिव्यू में डाल दिया गया है इस फैसले को। एकनाथ शिंदे का जो फैसला था उसे जो है अब स्टे लगा दिया है देवेंद्र फडणवीस ने, और इसके बाद जो है अब तमाम बातें जो है वो सामने आने लगी। आपको बता दें कि जब सीएम थे एकनाथ शिंदे, उस समय जो मंत्री हुआ करते थे परिवहन के, वो भी एकनाथ शिंदे की ही पार्टी के हुआ करते थे। जब ये फैसला लिया गया था उस समय भी कई सारे नेताओं ने ये बात कही थी कि जल्दबाजी में फैसला लिया गया, लेकिन अब देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के फैसले पर स्टे लगा दिया है। तो यानी एक साफ साफ मैसेज गया है, एकनाथ शिंदे के लिए भी कह सकते हैं। अब देखिए इस पर जो खबर आ रही है दोस्तों कि अब जो परिवहन जिनको दिया गया है वो भी एकनाथ शिंदे के ही मंत्री हैं, प्रताप सरनाईक। अब उनके द्वारा जो है तमाम चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा, और रिव्यू के लिए कहा है देवेंद्र फडणवीस ने, और फिलहाल स्टे लगा दिया है। अब इस पर जो है राजनीति के हिसाब से अगर देखें तो अब भौहें जो है वो तनने लगी हैं तमाम नेताओं की, क्योंकि बात जो है एक ऐसे प्रोजेक्ट की है जिसे एकनाथ शिंदे जब सीएम हुआ करते थे तब उन्होंने जो है ग्रीन सिग्नल दिया था और पास किया था। उस समय सितंबर 2024 की बात हो रही, आचार संहिता नहीं लगी थी चुनाव से पहले। आपको याद होगा हमने बताया था कि बहुत सारे फैसले ताबड़तोड़ लिए गए थे, जिसमें से एक फैसला ये भी था। और अब जा करके, क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से लाडली बहन योजना को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे, तब महायुति की सरकार से मंत्रियों ने कहा था कि ये योजना चालू रहेगी, और खर्च के जो मैनेजमेंट है अब उसको लेकर के देवेंद्र फडणवीस लगातार बैठक कर रहे हैं कैबिनेट की, लगातार तमाम विभागों के बारे में कितना खर्च है, कितना क्या है, उस सब के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और अपने हिसाब से जो है वो फैसले कर रहे हैं। आपको बता दें कि और भी कई सारे विभाग हैं जिनके बारे में जानकारी इस समय देवेंद्र फडणवीस इकट्ठा कर रहे हैं बतौर सीएम, क्योंकि इससे पहले एकनाथ शिंदे सीएम थे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में भी कई और सारे डिसीजन देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो लें। लेकिन ये खबर इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि महायुति के ही नेता थे एकनाथ शिंदे जब सीएम थे, और उनके फैसले पर स्टे लगवा दिया है अब देवेंद्र फडणवीस से। तो ये एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है दोस्तों, और इस पर अब राजनीतिक जो है नजर है, जो पॉलिटिकल नेता हैं उनमें से कई नेता ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये बात अच्छी ना लगी हो, लेकिन क्योंकि बात रेट्स को लेकर के हो रही है कि रेट जो है वो ज्यादा दिए गए थे, और बार बार ये भी दबी जुबान में खबर आती रही कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। तो जो 2022 का एग्रीमेंट था उससे 2024 में सितंबर में जो दिया गया उसमें कम से कम 10 से 12 रुपए जो है पर किलोमीटर के हिसाब से ज्यादा पैसा है
जो है वो देने की बात थी इस एग्रीमेंट में, इसीलिए इसको जो है वो स्टे लगा दिया गया है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से। तो यानी एक तरीके से एक मैसेज भी है, क्योंकि अब सीएम देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे तो है नहीं, और लगातार जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं कि लगातार खबरें आती रहती हैं कि एकनाथ शिंदे जो है वो जो मौजूदा सरकार है उसमें बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उनके मन के मुताबिक चीज़ें नहीं हुई, और बहुत सारी चीज़ें देखा गया कि दरकिनार एक तरीके से कर दिए गए। और आज ही हमने आपको एक खबर भी बताई थी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे की जो गुट है, उद्धव ठाकरे का जो शिवसेना है, उनका मुखपत्र सामना है। उसमें भी कई बड़े दावे किए गए हैं, और ये दावे किए गए हैं कि मुंबई में जिस वक़्त एकनाथ शिंदे को समय गुज़ारना चाहिए, मंत्रालय सँभालना चाहिए, उस दौरान जो है वो सतारा अपने गाँव जाकर के ज़्यादा समय व्यर्थ जो है वक़्त बिताते हैं, और कहीं न कहीं जो उसमें दावा किया गया है कि बहुत ज़्यादा तनाव से वो गुज़र रहे हैं। एक तरफ तो ये भी हो सकता है, इसका कारण कि तमाम उनके साथ जो नेता आए थे, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, और वो एक्सपेक्टेशन सिर्फ़ 2 सालों तक ही चली, क्योंकि सबको उम्मीद थी कि जब चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे, फिर 2024 के बाद सरकार बनेगी, तो उसमें भी बहुत सारे नेताओं ने अपने सपने सजो कर रखे थे, लेकिन सबकी मुरादें जो हैं वो पूरी नहीं हुई, सबकी एक्सपेक्टेशंस भी पूरी नहीं हुई। इसको लेकर के भी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में देखा गया कि लगातार नाराज़गी की बात जो है वो होती रही, और अब ऐसे में जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उनका मुखपत्र सामना में भी ये बात कही गई है। एकनाथ शिंदे के बारे में ये कहा गया कि उनके मुताबिक चीज़ें नहीं हुई, तनाव में हैं, और एक तरीके से वो अलग दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके बाद आए जो अजीत पवार हैं, उनकी पाँचों उँगलियाँ घी में दिखाई दे रही हैं। सब कुछ जो है वो जो चाह रहे थे वो सब कुछ उनको मिलता चला गया। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के उसमें दावे किए गए हैं, अपनी-अपनी बात रखी गई है। हालाँकि महाराष्ट्र की सियासत में दोस्तों आपको बता दें कि लगातार ये बातें उठती रहती हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे वो सीएम रह चुके हैं, और सीएम रहने के बाद ये माना जा रहा था कि अगर मान लीजिए वो सीएम नहीं भी बनते हैं, तो कई सारे विभाग जो हैं, वो उन्हें मिल सकते हैं, बहुत बड़े-बड़े विभाग, लेकिन वो भी नहीं हुआ, क्योंकि गृह मंत्रालय भी उनके हाथ से निकल गया, जिसके बाद लगातार ये खबरें आती रहीं कि एकनाथ शिंदे के बड़े-बड़े नेता जो हैं इस फैसले से नाराज़ दिखे। उसके बाद हमने देखा कि एक बार नहीं 2-2 बार एकनाथ शिंदे गाँव चले जाते हैं अपने परिवार के साथ में। तो ये भी बड़ा ही अजीब-सा, दिलचस्प-सा राजनीतिक समीकरण इस समय बनता बिगड़ता दिखाई दे रहा है। तो ये जो बड़ी खबर थी आज हमने आपको बताई कि ये बड़ी खबर कि किस तरीके से सितंबर में जो एकनाथ शिंदे ने सीएम रहते हुए फैसला लिया था उसको पलट दिया है, स्टे लगा दिया देवेंद्र फडणवीस ने, और अब जो है ये मामला उस पर जाँच होगी, उसको रिव्यू किया जाएगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा, और क्यों 2022 के रेट के बाद भी जो नया एग्रीमेंट बना 2024 में उसमें 10 से 12 रुपए ज़्यादा दिखाए गए, इस वजह से जो है बताया जा रहा है कि इस पे स्टे लगाया गया है। अब देखना होगा कि इस पर राजनीति कितनी गर्म होती है, कितनी नहीं होती है। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर बसें की सेवा जो है वो अगर शुरू होती है, और ये जो एलओआई दिए गए हैं जिन कंपनीज़ को, अगर वो उस रेट पर आते हैं, सरकार दोबारा शुरू करती है, ज़ाहिर तौर पर थोड़ा राहत वाली बात तो होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि एकनाथ शिंदे के फैसले को रोकना, स्टे लगाना, इस पर राजनीति ज़रूर शुरू होगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।